हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है कि अगर आपको मोदी केयर में सफल होना है तो ऐसे कौन से 10 काम हैं जो आपको नहीं करना है। आप अगर ये 10 काम करते रहोगे तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। अगर आप नहीं करोगे तो आप इसमें बहुत जल्दी सक्सेस हो पाओगे। तो पहला है कि री इन्वेंट द व्हील। तो यहाँ पे क्या है, मोदी केयर में एक प्रूवन सिस्टम है। उसी प्रूवन सिस्टम को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं। लेकिन आप अगर उसको री इन्वेंट करने के लिए जाओगे, नए से बनाने के लिए जाओगे अपने से, तो आप इस सिस्टम में आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए क्या है ना, जो हमारा जो टेस्टेड सिस्टम है इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उसको री इन्वेंट करने के लिए आप कोशिश मत कीजिएगा। नंबर टू कि रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल ए कोचेबल। मतलब इसमें क्या है कि आप सीखने के लिए कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो, आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे क्या है, जो भी आपके सक्सेसफुल सीनियर्स है, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मतलब वो लोग जो आपको बोलते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए यही सोचते हैं कि आप कैसे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो, तो आपको मिसगाइडेड नहीं करेंगे। लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कहीं दूसरे बिजनेस में होता क्या है ना, कि सब लोग आपको गिराने के लिए चाहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपको लोग हाथ खींचकर उठाना चाहेंगे। तो इसीलिए जो भी आपको वो सिखाते हैं तो आपको सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जो भी वो लोग बोल रहे आप नहीं सुन रहे हो। आप अगर नहीं सुनेंगे तो आप सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट है थिंकिंग शॉर्ट टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे 1 साल काम करूँगा या मैं 6 महीने काम करूँगा, कमा लिया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे आपको मिनिमम, अगर आपने मेहनत से 3 से 5 साल इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आप लाइफ टाइम पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो अगर आपका थिंकिंग शॉर्ट टाइम है तो आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक पॉइंट है कि नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, इस बिजनेस के बारे में उनको बताना पड़ेगा। आप अगर लोगों से बात ही नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जब आप बातें करोगे लोगों से तो आपको इसका जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसको अच्छी तरीके से पहले समझना होगा और उसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से बात कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप सिस्टम में मतलब थोड़ा सा, अगर आप लूप होल्स ला देते हो तो आप कभी मतलब यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और वो है नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर। इस बिजनेस में आपको उधारी से अगर आप काम करोगे तो आप 100% फेल हो जाओगे। क्योंकि आपने अगर किसी को उधार दिया, किसी से उधार लिया, उसके बाद क्या हो सकता है, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में हो सकता है कुछ गलतफहमी क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे किसी को ना उधारी देना है, ना किसी को उधार लेना है प्रोडक्ट्स वगैरह में। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि प्रोक्रास्टिनेटिंग। इसका क्या मतलब होता है कि आप, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अभी का काम है मैं बाद में कर लूँगा, मैं बाद में सीख लूँगा, कल का मीटिंग अटेंड करूँगा, आज नहीं करूँगा, इस महीने के एंड में करूँगा, लॉकडाउन के बाद करूँगा, मंडे से स्टार्ट करूँगा। जो लोग ऐसे करके बहानाबाजी करके आप सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखाते हैं और चीज़ों को आप पीछे कर धकेलते रहोगे तो आप लाइफ में भी 100% फेल हो जाओगे। दूसरा है टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। यहाँ पे क्या होता है कि आप खुद ही देखे हैं, जो एक सिस्टम है इसका जो रेशियो है, अगर 10 लोगों से बात करोगे तो मे बी आपका मीटिंग वगैरह सुनने के लिए 7 लोग आए और उनमें से हो सकता है 3 लोग आपको ज्वाइन करें और उनमें से हो सकता है एक ही लोग आपके साथ रहे। क्योंकि लोगों के बीच में या लोगों को नॉलेज इतना नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो इसीलिए बहुत लोग क्या होते हैं, कोई किसी ने बोल दिया, नहीं किया, तो उसको वो हार्ट में ले लेते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं होना है। आपका काम है मिनिमम 2 से 3 साल तक आपको कंटिन्यूअसली लगातार लोगों को से बात करते रहना है। नेक्स्ट एक पॉइंट है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनना चाहते हो
तो आप किससे बात करोगे, किससे गाइडेंस लोगे? आप किसी अच्छे डॉक्टर से ही लोगे या कोई जो इस प्रोफेशन में है उन लोगों से लोगे? कोई अगर लॉयर बनना चाहता है तो आप तो किसी लॉयर से बात करोगे ना, या तो लॉयर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स में आप जाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप लॉयर बनना चाहते हो और डॉक्टर के साथ बात करोगे। तो सेम ऐसा ही है, इस इंडस्ट्री में लोग क्यों फेल करते हैं पता है? कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जिसको पता नहीं है आप उसको पूछते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई बड़ा भाई है या आपका कोई पापा है, तो आप पापा से पूछते हो कि मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ क्या, यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा। जिस बंदे ने इस इंडस्ट्री में पैर ही नहीं रखा वो आपको क्या बता पाएगा। उसके बाद आप पूछते हो कि मैं अपने वाइफ से बात करके देखता हूँ, या आप कभी बोलते हो मैं अपने एक फ्रेंड से बात करके देखता हूँ, मेरा एक बहुत बढ़िया फ्रेंड है मैं उससे बात करके देखता हूँ। तो ऐसे करके आप जो लोग इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं किए हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, उन लोगों से बात करके क्या फ़ायदा मिलेगा? वो आपको क्या एडवाइस देंगे? डेफिनेटली वो आपको नेगेटिव एडवाइस ही देंगे, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिए वो भी उसके पास रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो और सक्सेस बनना चाहते हो तो आपको इस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उन लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, तभी आप इस इंडस्ट्री में खुद को सक्सेस देख पाओगे। एक पॉइंट है और है कि निगेटिव टॉकिंग, निगेटिव बहुत लोग क्या होते हैं ना कि हमेशा निगेटिव चीज़ ही सोचते रहते हैं, निगेटिव ही बोलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभार कुछ ऐसा हो गया, अरे मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव ही हर चीज़ में ढूंढते रहते हैं, या बिजनेस के बारे में निगेटिव बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में निगेटिव बोलते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो आपका कोई सीनियर है, आप उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो डाउनलाइन को या टीम को, तो उससे क्या होगा उन लोगों को भी लगेगा अरे ये अपने सीनियर को ही रेस्पेक्ट नहीं करता, हम लोगों को क्या रेस्पेक्ट करेगा। तो इसीलिए हमेशा हमें निगेटिव कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और सही लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है 10th, वो पॉइंट क्या है? नॉट मैनेजिंग टाइम। आप क्या करते हो इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए सपने देखते हो, लेकिन उस सपने के ऊपर काम नहीं करते हैं। सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखते रहने से नहीं होगा, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहने से नहीं होगा। आपको इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो आपका काम है मान लो लोगों से बात करना, डेमोस्ट्रेशन देना, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना, टीम के साथ जूम मीटिंग करना, वीकली मीटिंग करना, मंथली मीटिंग करना, ये सब आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। आप अगर टाइम मैनेज नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं मेरे मुझे बच्चा संभालना है, मुझे घर का काम करना है, मुझे सब्जी लाना है, मुझे घर साफ करना है, ये सब अगर बहाना आप करते रहोगे आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये सब काम सबके पास होता है, 24 आवर्स हर एक इंसान के पास होता है। लोग कुछ सक्सेस हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं सक्सेस होते हैं। किस लिए? क्योंकि वो अपना काम प्लानिंग से नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मोदी केयर में अगर सक्सेस होना है तो ये 10 जो पॉइंट है हम लोग को नहीं करना है। अगर आप में से आपने इनमें से किसी एक का भी पॉइंट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, डेफिनेटली आप फेलर हो जाओगे। तो आप इसको इग्नोर कीजिए, अपने लाइफ से हटा दीजिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ट्रेडिंग मीटिंग अटेंड कीजिए, नॉलेज लीजिए और अपना काम प्लानिंग से कीजिए। आप 100% सक्सेस हो जाओगे विद इन 2 to 5 years में। और उसके बाद आपका जो पैसिव इनकम आएगा आप पूरे लाइफ टाइम एंजॉय करोगे। आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन ट्रिप मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ड्रीम कार ले सकोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना सपनों का घर बना पाओगे और बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो आगे बढ़िए, अपने सोच को बदलिए, खुद को बदलिए और दुनिया को भी आप बदल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।